हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नॉवेलिस्ट हैं, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो हैं पीसीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चार्ल्स डिकेंस एक ग्रेट नॉवेलिस्ट रहे हैं विक्टोरियन एरा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चार्ल्स डिकेंस की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे। चार्ल्स डिकेंस चार्ल्स डिकेंस का जो लाइफ स्पैन रहा है डेट इज़ 1812 टू 1870। 1812 में उनका जन्म हुआ था और 1870 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक ग्रेट नॉवेलिस्ट थे। उनका जो पूरा नाम था डेट वाज चार्ल्स जॉन ह्यूफम डिकेंस। ये उनका पूरा नाम था। वो एक नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ वो एक क्रिटिक भी थे और स्टोरी राइटर भी थे। वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म हुआ था 7 फेब 1812, 7 फरवरी 1812 को, और प्लेस था लैंडपोर्ट जो कि हैम्पशायर में है। फादर का नाम जॉन डिकेंस था और इनके जो फादर थे वो एक क्लर्क थे इन द नेवी पे ऑफिस। नेवी पे ऑफिस में इनके फादर एक क्लर्क थे। मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस और इनकी डेथ हुई थी 9 जून 1870 को। प्लेस था हाइम कैंट जो कि इंग्लैंड में है और इनको जो है ब्यूरी किया गया था, इनको दफनाया गया था वेस्टमिनिस्टर एबी में ऑन जून 14 जून को 14 जून को वेस्टमिनिस्टर एबी में इनको दफनाया गया था। ही इज़ रिगार्डेड बाय मैनी एज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन इरा। इनको जो है विक्टोरियन काल का सबसे महान नॉवेलिस्ट कहा जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने चार्ल्स डिकेंस को विक्टोरियन एरा का सबसे महान नॉवेलिस्ट माना है। उनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है उन्होंने एडमिशन लिया था एक डेम स्कूल, और उसके बाद वो एक स्कूल में गए थे जिसका नाम था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है वो विलियम गिल्स रन कर रहे थे और वो जो स्कूल था वो कैथम में था। तो सबसे पहले वो डेम स्कूल में जाते हैं और उसके बाद कैथम में विलियम गिल्स द्वारा चलाए गए स्कूल रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में वो एडमिशन लेते हैं। उनके जो फादर थे उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था और वो उनको चुका नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया हुआ था उन सब ने मिलकर उनके फादर को जेल भेज दिया। तो उनके जो फादर थे वो 2 फेब 1824 को, यानी कि उस वक्त जो है चार्ल्स केवल 12 ही साल के थे, तो उस वक्त उनके फादर को जेल भेज दिया गया। नॉट इवन हिज फादर बट हिज एंटायर फैमिली, मतलब केवल उसके फादर को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को जेल भेज दिया गया था मार्शल सी प्रिजन में। मार्शल सी जो है उस प्रिजन का नाम था, एक्सेप्ट चार्ल्स, केवल चार्ल्स रह गए थे। चार्ल्स को छोड़कर पूरी फैमिली को जो है जेल भेज दिया गया था। अब जो है चार्ल्स को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था क्योंकि उनके फादर जेल चले गए थे, उनकी फैमिली जेल चली गई थी, तो उनका कोई इनकम का जरिया नहीं रहा था। तो उन्हें जो है खुद को भी सपोर्ट करना था, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था, तो इसीलिए जो है उन्हें अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ गई थी। उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था और वो काम करने लगे थे। उन्होंने वॉरेंस ब्लेकिंग फैक्ट्री में काम किया। ये जो ब्लैक फैक्ट्री थी ये हंगरफोर्ड मार्केट में थी और यहाँ पर जो है वो पेस्ट लेबल ऑन द बॉटल्स पर जो है लेबल पेस्ट किया करते थे और इसके लिए उन्हें 4 सीलिंग ए वीक, एक वीक में उन्हें 6 सीलिंग ए वीक, एक वीक में उन्हें 6 सीलिंग जो है उन्हें उस काम के लिए मिला करती थी। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा और फिर अपना करियर उन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया। वो एक जर्नलिस्ट बन गए थे। ही वॉज इंट्रोवर्ट बाय नेचर। उनका जो नेचर था वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था। वो एक इंट्रोवर्ट टाइप के मैन थे। इंट्रोवर्ट होता है जो किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता, तो वो लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे, ज़्यादा लोगों से वो बात नहीं कर पाते थे, अपने मन की बात नहीं कह पाते थे। तो वो अपने बाय नेचर वो इंट्रोवर्ट थे। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के होते हैं, तो उन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो अपनी राइटिंग से सेटिस्फाई नहीं थे।
उन्होंने लिखना तो स्टार्ट कर दिया था जब वो 15 साल के थे, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। 1829 उन्होंने जो है एक फ्रीलांस रिपोर्टर के रूप में काम किया। उन्होंने जो है चार्ल्स डिकेंस से बहुत सारे काम किए थे। तो 1829 में जो है वो फ्रीलांस रिपोर्टर बन गए थे। 1831 आता है और वो एक लड़की से मिलते हैं, मारिया बेडनेल, और उनसे वो प्यार करने लगते हैं, मारिया बेडनेल। और इसी ईयर में उन्होंने पार्लियामेंट रिपोर्टर का भी काम किया था ड्यूरिंग रिफॉर्म बिल एजिटेशन। जब रिफॉर्म बिल आया था तो उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टर का काम किया था। ही वर्कड फॉर लंदन न्यूज़पेपर एज ए पार्लियामेंट्री रिपोर्टर फॉर 2 ईयर्स। मतलब 2 सालों तक उन्होंने लंदन न्यूज़पेपर के लिए पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के रूप में काम किया था। 1832 में वो अर्ली मेंबर बन गए थे गैरिक क्लब के। गैरिक क्लब के वो एक मेंबर बन गए थे। ही डिसाइडेड टू इमिशिएट द कॉमेडियन चार्ल्स मैथ्यूज़। एक्चुअली वो जो है अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहते थे। उन्हें एक्टिंग करने का शौक़ हुआ तो वो जो है एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। इसके लिए जो है उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो जो है कॉमेडियन चार्ल्स मैथ्यूज़ को इमिशिएट करना चाहते थे, वो उनकी मिमिक्री करना चाहते थे, उनकी तरह जो है कॉमेडियन बनना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि उनको ऑडिशन पे बुलाया जाता है, बट ही मिस द ऑडिशन बिकॉज ऑफ ए कोल्ड। वो बीमार हो जाते हैं, उनको कोल्ड हो जाता है और इस वजह से वो ऑडिशन पर नहीं जा पाते, वो उस ऑडिशन को मिस कर देते हैं। बिफोर अनदर अपॉर्चुनिटी अराउज he had set out on his career as a writer। इससे पहले कि उन्हें कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती एक्टिंग के लिए, वो अपना करियर एक राइटर के रूप में स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने फिर मतलब मन बनाया कि अब वो राइटर बनेंगे। 1833 हिज लव अफेयर विथ मारिया एंडेड। मारिया जो उन्हें मिली थी 1831 में, उनसे उनका लव अफेयर ख़त्म हो गया था। 1833 हिज फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी डिनर एट पॉपुलर वॉक अपेयर्ड इन मंथली मैगजीन। 1833 में उनकी सबसे पहली स्टोरी पब्लिश होती है जिसका नाम था डिनर एट पॉपुलर वॉक, और ये मंथली मैगजीन में आती है। लेटर ही जॉइंड द न्यूज़पेपर द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स वेयर ही रोट ए सीरीज ऑफ स्केचेस अबाउट लंदन लाइफ। इसके बाद जो है वो एक न्यूज़पेपर ज्वाइन करते हैं द मॉर्निंग क्रॉनिकल, और द मॉर्निंग क्रॉनिकल में वो लिखते हैं ए सीरीज ऑफ स्केचेस, एक स्केचेस की सीरीज़ वो लिखते हैं जिस लंदन लाइफ के बारे में। और इसी में जो है उनका फेमस वर्क स्केचेस बाय बोज होता है। ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। हिज फर्स्ट लिटरेरी एक्सपेरिमेंट, और ये उनका सबसे पहला लिटरेरी एक्सपेरिमेंट रहा था, स्केचेस बाय बोज। इसमें बहुत सारे जो है स्टोरीज़ हैं और ये जो है मॉर्निंग क्रॉनिकल्स में प्रकाशित होता है। बोल्स जो था वो फैमिली नेम था डिकेंस का, और उन्होंने ये नेम एज ए सीडोनिम लिया था, यानी कि सीडोनिम जो है उन्होंने बोस लिया था। अपना नाम न लिखकर उन्होंने बोस लिखा था राइटर के नाम पर। ही मैट टू कैथरीन होगार्थ, डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड जॉर्ज होगार्थ एंड एडिटर ऑफ मॉर्निंग क्रॉनिकल, एंड इन 1835 एंगेज टू हर एंड वर मैरिड अप्रैल ऑफ 1836। वो कैथरीन होगार्थ से मिलते हैं। कैथरीन होगार्थ जो है वो जॉर्ज होगार्थ की बेटी थी, और जॉर्ज होगार्थ जो है मॉर्निंग क्रॉनिकल्स के एडिटर थे, और साथ ही साथ वो डिकेंस के फ्रेंड भी थे। तो वो कैथरीन से मिलते हैं, उनसे वो प्यार करने लगते हैं। 1835 में उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, और 1836 में उनके साथ वो शादी कर लेते हैं। 1837 में उनका जो है पहला बच्चा जन्म लेता है। उनके जो है टोटल 10 बच्चे थे, तो 10 बच्चों में से पहला बच्चे का जन्म 1837 में होता है। हालांकि 1858 में वो दोनों सेपरेट हो गए थे, यानी कि वो अपनी वाइफ कैथरीन से सेपरेट हो गए थे, उनका डिवोर्स हो गया था। 1836 में उनकी पहली सीरीज स्केच बाय बोस पब्लिश होती है, और उसके लिए उन्हें 150 पाउंड मिलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलिस्ट्रेटिव ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल। जो स्केचेस बाय बोस है उसको जो है हम इलिस्ट्रेटिव ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल के नाम से भी जानते हैं। 13 मार्च 1836 फर्स्ट नंबर ऑफ पिकविक पेपर्स अपीयर्ड। पिकविक पेपर
जो एक एपिसोडिक नावल था, इसका जो है पहला नंबर प्रकाशित होता है, पहला नंबर अपेयर होता है। द पोस्ट्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब 1836 is the first picaresque novel of Dickens, shortly called Pickwick Papers। जो ये पिकविक था, द पोस्ट्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, ये जो है चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला पिकारेस्क नावल था और इसको जो है शॉर्ट में पिकविक पेपर कहा जाता था। जिसका फुल टाइटल था दैट वाज द पोस्ट्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, और शॉर्ट में इसको पिकविक पेपर कहा जाता था। ये एक पिकारेस्क नावल था और डिकेंस का पहला पिकारेस्क नावल था। 1836 में वो अपना सेकंड सीरीज स्केचेस बाय बोस की जो है पब्लिश कराते हैं। स्केचेस बाय बोस फर्स्ट सीरीज पहले आ गई थी, अब जो है सेकंड सीरीज इसकी आती है। 1836 में ही वो जॉन फॉस्टर नाम के एक राइटर से मिलते हैं जो कि उनका क्लोज फ्रेंड भी बन जाता है और वो उनका फर्स्ट बायोग्राफर भी था। जॉन फॉस्टर ने चार्ल्स की बायोग्राफी लिखी थी। 1837 वो ओलिवर ट्विस्ट को जो है बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं, और इनको जो है कंटिन्यूसली मंथली पार्ट्स में ये आती है बेंटलिस मिसकैलेनी के। पहले क्या होता था कि जो मैगज़ीन थी उसमें जो है पार्ट्स के रूप में उनके नॉवेल्स छपते थे। नॉवेल्स एक साथ ना आकर पार्ट के रूप में आता था, कोई वीकली आता था, कोई मंथली आता था, कोई डेली आता था। तो ये जो है ये मंथली था, मंथली पार्ट्स आते थे ओलिवर ट्विस्ट के, और बेंटलिस मिसकैलेनी में आते थे। 1837 में कैथरीन की जो यंगर सिस्टर थी मैरी, और होम ही आइडोलाइज्ड, जिसको आइडोलाइज करते थे, आइडोलाइज मानते थे जिसको, वो मर जाती है। 1839 में वो जो है बेंटली मिसकैलेनी से एडिटर के रूप में जो उन्होंने ज्वाइन किया था उससे रिज़ाइन कर देते हैं। 1842 में वो वाइफ के साथ अपनी अमेरिका और कनाडा जाते हैं पहली बार। 1867 वो यूएस से जाते हैं फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार। पहली बार वो अपनी वाइफ के साथ गए थे, लेकिन अपनी वाइफ से फिर वो सेपरेट हो गए थे, तो वो दूसरी बार जो है अकेले जाते हैं। 1869 उन्होंने द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो नावल रहा है उनका, उसे लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन ये इनकम्प्लीट ही रह गया क्योंकि 1870 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी सडन डेथ से उनका जो नावल था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड वो इनकम्प्लीट रह गया। तो अगर उनका पूछा जाए कि कौन सा नावल जो इनकम्प्लीट रहा है तो डेट वाज एडविन ड्रूड। 9 जून 1870 ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और उनको जो है वेस्टमिनिस्टर एबी में जो है प्यूरिड किया गया था, दफनाया गया था नियर टू रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग के पास। रुडयार्ड किपलिंग भी जो है एक फेमस राइटर रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग की एक पोयम है इफ़, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी पोयम है वो। द लास्ट वर्ड्स अटर्ड बाय हिम ऑन द ग्राउंड, सबसे आखिर के शब्द जो उन्होंने बोले थे डेट वॉज ऑन द ग्राउंड। उनके जो नॉवेल्स रहे हैं वो लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन, जो गरीब ऑर्फन यानी कि अनाथ जो बच्चे होते हैं उनकी जो लाइफ में क्या क्या दुख है उन सब पर प्रकाश डालते हैं। मोस्ट ऑफ डिकेंस कैरेक्टर आर जनरली फ्लैट, और डिकेंस के जो कैरेक्टर रहे हैं वो जनरली फ्लैट रहे हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, फ्लैट, राउंड, और इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों को अगर नहीं पता है ये फ्लैट राउंड कैरेक्टर क्या होते हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये तो थी चार्ल्स डिकेंस की लाइफ हिस्ट्री। सेकंड वीडियो में हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे।